हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज आपकी स्टार्ट करने वाले हैं जो आपने मैकेनिक्स की पिछली वीडियो देख ली होगी। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। और यहाँ पर आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल। तो बलों पर जो बलों का समांतर चतुर्भुज का नियम था, उसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो पढ़ना है। सबसे पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन के दो बल किसी कण पर आपस में 60 डिग्री के कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। इनका परिणामी ज्ञात कीजिए। परिणामी का मतलब रिजल्टेंट, जो कि आर, ठीक है। आर ज्ञात करना है पहला, सबसे पहला। और इसमें यदि इसने दो शर्त दी हैं उसी के अनुसार हमें निकालना है। सबसे पहला कह रहा है कि वो दोनों बल तनाव के हैं, और दूसरे में कंडीशन दी है उसने 10 न्यूटन का बल तो संपीड़न में है और जो 20 न्यूटन का बल है वो तनाव में है। तो इसको जो कंडीशंस हैं, इसने दो कंडीशंस आपके सामने रखी हैं, उसी के अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है उसके अनुसार हम इस सवाल को लेकर चलते हैं। सबसे पहले कंडीशन दी है उसने दोनों बल तनाव में है। तो तनाव में मैंने आपको पिछली सबसे पहली जो वीडियो है मैकेनिक्स की, उसमें आपको मैंने बताया था तनाव प्लस में रहता है और जो कंप्रेसर होता है जो संपीड़न होता है वो माइनस में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस लेंगे, जो ये जो वैल्यू है फोर्स की, दोनों प्लस में लेंगे। तो यहाँ से रिजल्टेंट निकालते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के नियम पर आधारित था। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, ये 10 न्यूटन है, ठीक है। ये जो बल होगा, जो आपका 10 न्यूटन होगा और एक होगा 20 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं जो 20 न्यूटन है वो हम पी का मान मान लेते हैं। पी बराबर क्या होगा, 20 न्यूटन मान लेते हैं, ओके। और जो क्यू का मान हम मानते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन, ठीक है। और आर हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या था, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार निकालते हैं इस सवाल को, ठीक है। आर बराबर पी आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ये था। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर का जो स्क्वायर है इसको हटाकर रूट कर देंगे, ठीक है। पूरे का रूट कर देंगे। रूट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू यहीं पर रखोगे तो रूट में होंगे सभी वैल्यू, ठीक है। रूट में होंगे सभी वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा, पी का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, ओके। प्लस 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा रखेंगे और थीटा का मान इसने यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण। तो कॉस 60, ओके। सो गाइज, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी केसीयू की, ठीक है। यहाँ पर जो कैलकुलेटर है उसकी सहायता से हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट मान लिखेंगे। और आपको मैकेनिक्स के अंदर ये कैलकुलेटर अलाउ होता है परीक्षा के अंदर। सो गाइज, आपको जो लेना है केसीयू 82 ms का लेना है, ठीक है ना। 82 ms का ही केवल अलाउ होता है आपके लिए। तो यहाँ पर ये करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पर कह रहा है 20 का स्क्वायर, ये किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये 20, ठीक, 20 यहाँ पर करेंगे स्क्वायर, ओके। प्लस यहाँ पर करेंगे फिर दोबारा 10 का स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद है प्लस, प्लस के बाद हम कोष्टक में लिखेंगे ये सभी वैल्यू, ठीक है। तो 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू यहाँ पर है कॉस 60 का मान, कॉस 60, ठीक है। इसको कोष्टक बंद, डायरेक्ट 700 आ गया। 700 के बाद इसके यहाँ पर क्या लग रहा है, रूट। यहाँ पर क्या करेंगे, रूट, ठीक है, 700 का रूट। यहाँ पर आ रहा है आपका आंसर 26.45। ये किसका मान है, आपका आर का मान। रिजल्टेंट जो आया है आपका 26.45 आया है, ओके। इस प्रकार से निकालना है और आप पर ये चीज निकालनी आ गई होगी आसानी से, ठीक। अब परिणामी तो आपका आ गया। अब इसके बाद देखो, इस प्रकार से ये बल लग रहे थे आपके, इस प्रकार सपोज दैट आप इसके प्रकार से मान सकते हो, ये पी और ये आपका क्यू, ठीक है। तो यहाँ से जो कोण बन रहा है ये रिजल्टेंट आर है सपोज, ठीक है। इस प्रकार से मान सकते हैं, ओके। तो यहाँ से ये पूरा कोण है इसने 60 डिग्री का दिया है। ये यहाँ से हमें निकालना है एल्फा। तो टेन एल्फा बराबर एक फॉर्मूला था, वहीं पर मैंने बताया था, ठीक है। टेन एल्फा का क्या मान था, क्यू साइन थीटा, ठीक, अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इससे हम क्या निकालेंगे, एल्फा का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखना है कैसे, सभी की वैल्यू रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रखेंगे तो क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पर 10 है और साइन 60 और थीटा का मान 60 दिया है। अब यहाँ पर देंगे 20 प्लस 10 और यहाँ पर क्या है मान, कॉस 60।
अब देखो देखो ऊपर वाले को हल कर लेना आपको हल करोगे तो साइन 60 का मान डायरेक्ट निकालना 10 इंटू 0.865, ये मैंने कुछ डिजिट लिए हैं। अब देखो इसको भी आपको करोगे हल तो प्लस 20 जोड़ोगे तो ये आएगा 25, ठीक है ना। अब देखो इसको पूरा हल करोगे तो इसका जो डायरेक्ट मान आएगा यहाँ पर आएगा 0.345, ओके, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 10 एल्फा बराबर करते हैं 0.345, ओके। अब दोबारा केसीयू की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर 10 एल्फा बराबर 0.345 है, तो यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 10 दबाओगे इन्वर्स में आ जाएगी, फिर यहाँ पर कोष्टक लगाना है। कितनी वैल्यू है, 0.345, ठीक है, ये वैल्यू लगी और कोष्टक बंद किया और यहाँ पर बराबर के चिन्ह पर कर दिया। तो मान कितना आया, 19 डिग्री। ये कितना आएगा, डिग्री में आएगा, तो एल्फा बराबर 19.1 डिग्री लिख लेना आप, ठीक है। ये मान आ गया एल्फा का, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन चलते हैं। अब सेकंड कंडीशन में क्या करना है, 10 न्यूटन का बल संपीड़न है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 न्यूटन को माइनस में लेना है, 20 न्यूटन को प्लस में लेना है। तो अब यहाँ से दूसरा परिणामी निकालना है, क्योंकि सेकंड कंडीशन दी है उसने, तो आर डैश निकालेंगे। आर डैश के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आर डैश के बाद आपको करना है यहाँ पर 20 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि प्लस है। इसी प्रकार से करना है, यहाँ पर लगा लेना प्लस और माइनस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू यहाँ पर कितना होगा, -10, ठीक है, -10 इंटू कॉस 60 डिग्री, ओके। ये पूरा कोष्टक है। जब आप इसको कैलकुलेटर के द्वारा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, और देखो इसमें कैलकुलेटर आप साथ में लेके बैठना, साथ में लेकर जैसा मैं वीडियो बता रहा हूँ, देख रहे हो आप वीडियो को, तुरंत के तुरंत करते जाना कि कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर जब आप हल करोगे इसको तो पूरे भीतर को, तो रूट में आएगा 300, ठीक है। और रूट 300 का जो मान आएगा कैलकुलेटर की सहायता से आ रहा है 17.32 न्यूटन, ठीक है, ओके, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जब इसका रिजल्टेंट आ गया तो इसका भी अल्फा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा। अब दोबारा 10 अल्फा निकालते हैं इसी प्रकार से। ये सेकंड कंडीशन है आपकी, ठीक है, और ये फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी है। अब 10 अल्फा बराबर यहाँ पर देखना है, फॉर्मूला क्या है आपका, ये वाला, ठीक है। अब इसी के अनुसार यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर जब रखोगे तो -10 साइन 60 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में है मान, ठीक है, जो दूसरा मान है 20 प्लस यहाँ पर आएगा माइनस जो आएगा 10, ठीक है, इंटू कॉस 60 का कितना मान होता है आपका 1/2, ओके। अब देखो अब इस वैल्यू को पूरे को हल करना है, पूरे को जब आप हल करोगे कितना आएगा, सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं। तो ये आया मेरे हिसाब से आ रहा 8.66 अपॉन 15, ये आएगा 15, ठीक है ना, आएगा नहीं, 5 15 घटा देंगे इसमें से। जब इसकी इसमें भाग करेंगे तो आएगा यहाँ पर 0.577, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसा यहाँ पर हमने अल्फा का मान निकाला है, अब इसी प्रकार से निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले शिफ्ट और यहाँ पर 10 इनवर्स, ठीक है, कोष्टक में कितना मान आया 0.577, ठीक है, इसको निकालना है तो कितना आया 29.98, तो डायरेक्ट अल्फा का मान हम लिख सकते हैं 30 डिग्री, ठीक है, इतना लगभग में हम 30 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें हल करना था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी कण पर समान परिणाम के 2 बल एक साथ लग रहे हैं। किसी कण पर समान परिणाम जो परिमाण है उसके 2 बल एक साथ लग रहे हैं, बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है, ओके। यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी है, इसको आपको ध्यान देना है। बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है, बलों के मध्य का कोण ज्ञात करो, ओके। इस प्रकार को क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है ये वाला जो अभी पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है, ये फॉर्मूला q² प्लस 2pq कॉस थीटा, ये फॉर्मूला, इससे हमें ये सवाल हल करना है। अब इसके बाद देखो यहाँ कंडीशन पढ़नी है, बलों का परिणामी उन बलों के बराबर। तो बल कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर एक बल हम मान लेते हैं P बल है, माना P बल 1 हो गया, और दूसरा जो बल है वो Q मान लिया। वो कह रहा है बलों का परिणामी मतलब R उन बलों के बराबर है, ठीक है ना, जो R है उन बलों के बराबर है। तो यहाँ पर जो होगा, देखो कंडीशन है, और ये कंडीशन एक ये किसी कण पर समान परिमाण के 2 बल एक साथ लग रहे हैं, बलों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर जो होगा प्रश्नानुसार आर बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है। ठीक है ना, तो एक क्यू, अब क्यू बराबर क्या होगा, पी। ठीक है, पी बराबर क्या होगा, क्यू होगा। देखो अच्छे से आपको दिखा नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर P बराबर Q होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पढ़ो, बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है। तो जो दो बल हैं P और Q उनके बराबर है। ठीक है, R बराबर तो P हो जाएगा। ठीक, अब जो दूसरा है उसे P बराबर Q मानेंगे। ठीक है, ये मान लिया हमने। मानने के बाद अब समीकरण इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, R बराबर P रखेंगे तो P आएगा यहाँ। तो P बराबर, अब देखो जो ये P है, P बराबर, अब देखो यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमें कोण निकालने के लिए कुछ अपनी तरीके से निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर हम P बराबर Q रखेंगे तो यहाँ भी रखना होगा, ये इधर से कटेगा नहीं। तो जब हमने R बराबर P है तो इधर से बनाने के लिए P को ही रखेंगे, तो Q बराबर P भी रख सकते हैं ना। तो पी स्क्वायर इसको जो के तो रहने दें और Q बराबर P रखें तो पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और cos थीटा का मान आसानी से निकल जाएगा। प्लस 2 इंटू पी, और इंटू क्यू के जगह आपने पी रखा, इंटू कॉस थीटा। ओके, इतनी वैल्यू रखी। इतनी वैल्यू रखने के बाद क्या करोगे, इसका दोनों ओर का वर्क कर दिया। जब दोनों ओर का वर्क करोगे तो पी स्क्वायर बराबर 2p हो जाएगा, ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी 2p का स्क्वायर होगा। ओके, इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, इसलिए ये सवाल थोड़ा कोण निकालने के लिए हमें बनाना पड़ा है। और क्वेश्चन में केवल एक ही कंडीशन दी है कि बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है। जो रिजल्टेंट है एक बल के बराबर मानेंगे और दूसरा बल हमें स्वयं मानना पड़ेगा। ठीक है ना, इस कंडीशन में। अब देखो यहाँ पर ये जो हमने किया है ये कोण निकालने के लिए किया है। यदि हम r बराबर q मानते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे सपोज उनमें से किसी को आपने q मान लिया तो r बराबर q रखोगे, तो यहाँ पर p बराबर q रखते हैं। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हम किस प्रकार से भी कर सकते हो, आप यहाँ r बराबर q मान लेना, तो यहाँ पर भी क्या करोगे, आप p बराबर q रख लेना। ठीक है ना, बाकी जो का तो p बराबर q, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये पी स्क्वायर कॉमन होगा। ठीक है, पी स्क्वायर बराबर यहाँ से पी स्क्वायर हो गया कॉमन। ठीक, अब यहाँ के बाद क्या होगा आपका, ये होगा जब कॉमन लिया आपने 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर खत्म। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, 1। अब ये जो ये 1 है यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर 2 होगा जब पी स्क्वायर कॉमन होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 बचेगा। अब ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो गया। ओके, कॉस थीटा। अब ये 2 इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस का बचेगा 1। ठीक है, और ये 2 कॉस थीटा, समझ में आ गया आपके। ठीक है ना, इस प्रकार से अब यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर -1/2। ठीक है, और ये -1/2 कितना होता है मान, 120 के। कैलकुलेटर की सहायता से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, पहले 1 में 2 की भाग करोगे, पॉइंट में आएगा और माइनस में रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा इजीली। ठीक है ना, थीटा बराबर क्या होगा आपका मान, 120 डिग्री। ओके, ठीक, इस प्रकार से ये आपका मान आ चुका है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। एक पिंड पर 7 न्यूटन एवं 10 न्यूटन के दो लंब बल लगे हैं। एक 12 किलो बल की दिशा ज्ञात करिए ताकि तीनों बलों का परिणामी अधिकतम हो। देखो कुछ इस कंडीशन है इसमें, एक ये जो इसमें दिया है कंडीशन 12 किलोग्राम बल की दिशा ज्ञात करिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको उलझाने के लिए दे दिया है। और इन दोनों बलों की सहायता से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखो आपका एक फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम इसका पहले डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी रिजल्टेंट हो गई, ये आपका कोई बल है। ठीक है, आप इसको मान सकते हो 7 न्यूटन। ठीक है, एक पहला बल लग रहा है यहाँ पर 7 न्यूटन का, जो दूसरा बल है यहाँ पर 10 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई, आर। ओके, इस प्रकार से तो इनके बीच का जो कोण है 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री, ये यहाँ पर आप मान सकते हैं अल्फा, इन दोनों के बीच। ओके, तो इन दोनों के बीच निकाल लो आप पहले, सबसे पहले तो 10 अल्फा निकालते हैं। ठीक है ना, दिशा, क्योंकि बल की दिशा ज्ञात करिए। ठीक है, और ये कह रहा है परिणामी अधिकतम हो, तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, जब दिशा की बात हो रही है तो 10 अल्फा ही निकालना होगा। ओके, तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा, आपका फॉर्मूला है 10 अल्फा बराबर क्यू साइन थीटा। ओके, अपॉन यहाँ पर है पी प्लस क्यू
पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये है। अब यहाँ पर थीटा का जो मान है वो कितना रखना है, यहाँ पर थीटा का मान रखना होगा क्योंकि दोनों बलों के बीच जो थीटा है वो 90 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम 90 डिग्री रखोगे आप इसमें, तो क्या होगा यहाँ पर Q अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस का होता है 0, तो P प्लस 0 होगा, तो P होगा यहाँ पर। अब Q का जो मान कितना है आपका, यहाँ पर आप Q का मान सकते हैं 10, ठीक है, ये Q ये P, ठीक है, ये Q और ये P, ओके, समझ में आ गया। मान लिया आपने, तो Q की जो वैल्यू है आपने लिखा 7, P की वैल्यू कितनी है, सॉरी, P की जो वैल्यू है आपकी वो है यहाँ पर 7, और जो Q की वैल्यू हमने मानी है वो मानी हमने 10, तो 10/7 आ गया। अब एल्फा का जो मान है वो आएगा 10/7। अब बात करें 12 किलोग्राम बल की, ठीक है, जो 12 किलोग्राम बल है इसे न्यूटन में चेंज करें तो 12 न्यूटन, बल के साथ जो है ये 7 तथा 10 न्यूटन के अधिकतम परिणामी, जो अधिकतम परिणामी है उसके लिए 12 न्यूटन का बल तथा 7 न्यूटन के परिणामी, 7 और 10 के परिणामी की दिशा में ही लगेंगे। इन दोनों की दिशा जितनी होगी ना उनकी दिशा में ही ये लगेगा। तो हम लिख सकते हैं एल्फा बराबर 10/7 ही होगा, ठीक है, जो ये बल लग रहा है इन दोनों के जो ये बल हैं इनकी परिणामी की दिशा में ही ये 12 किलोग्राम का बल लगेगा। तो जो जब लगेगा इतना ही बल, तो एल्फा का जितना मान है इतना ही इसका मान आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देना, ये आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बलों P तथा Q का परिणामी √3 इंटू क्यू है और P से 30 डिग्री का कोण बनाता है। सिद्ध करो कि P तथा Q जो है आपके, P तथा Q या तो बराबर हैं या आप ये कह रहा है Q का दुगना है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और थोड़ा समझकर हमें ये करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले R बराबर R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है, ये कुछ ये आपका फॉर्मूला है, इसकी सहायता से ये निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलना है ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना है, देखो P तथा Q का परिणामी, जो P और Q का परिणामी कितना है, ये इतना है, तो यहाँ पर इसकी जगह रखोगे ना, ठीक है, इंटू Q, इसका क्या करना है स्क्वायर, ओके। अब इसके बाद P² प्लस Q², ठीक है। अब देखो Q² हम कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन और दी है इसने, P से तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। सिद्ध करो P या तो Q से Q के बराबर है या Q का दुगना है, ठीक है, दुगना है। ये चीज सवाल में कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली ये रखना है, क्योंकि वो कह रहा है कि सिद्ध करना है ये, तो Q का दुगना, तो डायरेक्ट Q रखना है, ओके। तो यहाँ पर 2PQ कॉस, यहाँ पर मान कितना है, थीटा रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉरी 3Q का स्क्वायर होगा। अब ये Q इधर भी है तो इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 2Q² इज इक्वल टू P² प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ से P से 30 डिग्री का कोण, ये चीज़ और निकालनी है। तो यहाँ से उसने क्या है, P से 30 डिग्री का कोण, क्यों तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये P माना तो ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण, ठीक है। तो एल्फा का मान होगा, तो tan एल्फा का हमारा फॉर्मूला है, tan एल्फा बराबर कितना है, Q साइन थीटा, ठीक है, अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। अब यहाँ पर जब एल्फा का मान रखोगे 30 डिग्री तो कितना आएगा, 1/√3, ठीक है। अब देखो इसके बराबर रखना है Q साइन थीटा, ओके, अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा, ओके, ये आ गया। अब देखो इसकी क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, P प्लस Q कॉस थीटा, ओके, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √3 और Q साइन थीटा, इसका क्या है स्क्वायर, ओके, ये हो गया। अब ये हमने क्या किया, स्क्वायर दोनों पर, क्योंकि यहाँ से हमें क्या रूट भी खत्म करना है, ठीक है, दोनों ओर का वर्क कर दिया, ठीक, समझ में आया। अब इनको खोलते हैं तो ये कितना होगा, P² प्लस Q² और ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला खुल गया। अब इसके बाद ये खुलना है तो ये कितना होगा, 3Q² साइन स्क्वायर थीटा, ओके, समझ में आ गया ये चीज। अब इसके बाद जो चीज कट रही है उसे काटेंगे
और जो बच रही है उसे सीधे लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो पी स्क्वायर होगा, ठीक है, ये लिख लेते हैं 2pq और ये कॉस थीटा, ठीक है, इसे इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर जब इधर से इधर ले जाएंगे हम इसको, ठीक है, या ये हो गया 4, ठीक है, या इधर को ले जाना है तो ये होगा 3q² थीटा, 3q² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इधर ले जाओगे तो ये माइनस में होगा, ठीक है, तो q² कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये चीज कर दिया, तो यहाँ पर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अगर प्लस होता तो सॉल्यूशन मिल सकता था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे इधर ही ले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसमें क्या करेंगे, देखो ये है तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों ओर 3q² साइन स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम इसमें इतना जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, p² प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये चीज हमें जोड़नी है, ये वाली, क्योंकि ये हमने साइन नहीं जोड़नी, ठीक है, ये तो है यहाँ पर, इसके बराबर जोड़नी है। तो प्लस कितना होगा, 3 और 1 ये 4, 4q² और कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होगा, यहाँ पर भी जोड़ना है, ये जो कि तो लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके किस प्रकार से, क्योंकि इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है, इसी स्टेप को काट देना। अब देखो यहाँ पर कितना जोड़ना है, हमने कितना जोड़ा था, ये 3, तो 3q² कॉस स्क्वायर थीटा, ये इतना जोड़ा है दोनों ओर, ठीक है ना, तो ये 4 हो गया। अब यहाँ के बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर ये चीज थी, ठीक है, तो जो ये है आपकी p² 2pq कॉस थीटा किसके बराबर है, 2q² के, ये इतना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2q² प्लस 4q² कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, इजिकल टू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से 3q² कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर हमने ये इधर ले गए थे तो माइनस में था, इससे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, अगर प्लस में हो जाता यहाँ माइनस होता, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इतना ही जोड़ दिया ये वाला, ठीक है, दोनों ओर। तो अब देखो यहाँ पर ये चीज आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से समीकरण फर्स्ट जो थी ये वाली, इससे क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो ये इधर ले जाओगे इसे, ठीक है, जब इधर ले जाओगे इसमें से घट जाएगा, तो इधर जो बचेगा हम कह सकते हैं q² बचेगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अगली स्टेप में आपको लिख लेना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों बचेंगे हमारे पास, ओके, तो यहाँ से क्या होगा, q² से q² कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1/4 आ जाएगा। अब देखो इसको हल करोगे, यह स्क्वायर है तो इसका जब रूट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक, कॉस थीटा बराबर 1/2, यहाँ पर आपका मान थीटा की भी मान निकल आया है। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में ये जो वैल्यू है वो हमें कॉस थीटा की जगह रखनी है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है, तो यहाँ से q और जो सिद्धि लिखी है उसने वो चीज़ आ जाएगी, देखना है। देखो यहाँ पर मैं ये चीज़ साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो समीकरण फर्स्ट ये है आपका, ठीक है, अब आपका कॉस थीटा का मान इसमें रखना है, तो यहाँ पर क्या होगा 2q² इजिकल टू p², ठीक है, और प्लस 2p, यहाँ पर ये है q, कॉस थीटा का मान कितना है 1/2, 2 से 2 कट होगा, अब ये pq बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा p² प्लस pq, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, इधर इसे इधर ले आएंगे तो क्या होगा -2q² इजिकल टू 0। अब देखो इसके जो फैक्टर है वो आपको करने हैं, मैं डायरेक्टली फैक्टर लिख देता हूँ यहाँ पर p - q, क्योंकि क्वेश्चन में सिद्धि करा रहा है, तो p प्लस 2q इजिकल टू 0, जब इन दोनों को गुणा करोगे तो इतना आएगा, और या आप डायरेक्टली फैक्टर कर लेना है। तो यहाँ पर जब इस बराबर 0 रखोगे p - q इजिकल टू 0, तो p बराबर q आ जाएगी, तो ठीक है ना, वो उसने क्वेश्चन में क्या था, सिद्ध करो p या तो q के बराबर है या दुगना है। अब देखो ये वाला है दूसरा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है ये देखो, अब ये p प्लस q 2q इजिकल टू 0, तो p बराबर क्या है -2q, ओके, ये भी सिद्ध आ गया, या तो दुगना है q का, ठीक है, ये भी सिद्ध आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था।